ऊपर हेडिंग लिखा यीशु का पानी पर चलना, ऐसे एक हेडिंग है। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर 33 तक आप भी अपनी बाइबल में देख सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ओके, थैंक यू। और उसका 14 अध्याय 22 वचन से लेकर 33 वचन तक अभी हमने पढ़ा है। ऊपर जो हेडिंग है वहां पर लिखा हुआ है यीशु का पानी पर चलना। इस भाग में से हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो यहां पर 22 वर्स में लिखा, 22 में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। देखो यहां पर क्या समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया, विवश किया, दबाव बनाया, जाओ तुम, विवश किया कि चेले यीशु मसीह से पहले ही क्या चले जाएं, पार चले जाएं। और यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गया, और यीशु मसीह वहां पर अकेले थे। हालेलुया। देखो आगे जाके क्या हुआ, अभी यीशु मसीह पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए रुक गए, और चेलों को क्या कहा, तुम जाओ उस पार, विवश करके भेज दिया, चेलों को अकेले भेज दिया। और आप खुद यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए रुक गए। लेकिन आगे क्या हो गया, आगे आंधी तूफान, आगे जाकर चेलों को सामना करना पड़ा, क्योंकि 24 में जब हम पढ़ते वहां लिखा, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। तो जब आंधी तूफान वहां पर आया और चेले एकदम वहां पर घबरा गए। आप सोचो, क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं है कि आगे जाके आंधी तूफान आनी है? आप समझ रहे मैं आपको क्या कह रहा हूं? क्या यीशु मसीह को मालूम है कि आगे ये चेले जाएंगे और आंधी तूफान आने वाला है? मालूम है कि नहीं मालूम? यीशु मसीह को यह बात मालूम होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने चेलों को अकेले मजबूर करके, विवश करके कहा कि तुम मेरे से पहले चले जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह चेलों को कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह चेलों को कुछ
सिखाना चाहते हैं। अब यीशु मसीह को पता ही है कि आंधी तूफान आने वाली है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, उनको सब बातें मालूम है। लेकिन तब भी यीशु मसीह ने उनको अकेले भेजा ताकि उनको कोई एक पाठ, कोई एक शिक्षा, कोई एक अनुभव के द्वारा उनको सीखने का मौका मिले। हालेलुया। आंधी तूफान में परमेश्वर हमें सिखाते हैं। आज का विषय क्या है? आंधी का मकसद क्या है? आंधी और तूफान का मकसद क्या है? आज का यह विषय है। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर चेलों को सिखा रहे हैं। आज का विषय मैंने आपको क्या बताया? आंधी तूफान का मकसद क्या है? आंधी तूफान किसको दिखाता है? परेशानी को दिखाता है। इस धरती पर चाहे कोई यीशु मसीह को मानने वाला है, चाहे कोई नहीं मानने वाला है, चाहे दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, हर इंसान को समय समय पर किसी ना किसी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी भाषा में बोलें, चाहे ना चाहे आंधियों का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई विश्वासी नहीं है, चाहे कोई यीशु मसीह को मानने वाला है, चाहे कोई यीशु मसीह को नहीं मानने वाला है। लेकिन इस दुनिया में अगर हैं तो समय समय पर आंधी का, तूफान का सामना करना पड़ता है। यीशु मसीह जानते हैं कि आंधी तूफान आने वाली है, लेकिन तब भी चेलों को विवश करके उनको भेज दिया है और खुद पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए अलग हो गए। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह चेलों को बहुत एक गहरी शिक्षा वहां पर, टीचिंग वहां पर देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम यहां पर कुछ बातों को सीख सकते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह चेलों को क्या सिखाते हैं? नंबर 1, यीशु मसीह चेलों को अच्छा नाव चलाने वाला बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह चेलों को अच्छा नाव चलाने वाला, तूफान के अंदर, आंधियों के अंदर भी अच्छा नाव चलाने वाला बनाना चाहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हमारी परेशानियों के बीच में भी, आंधियों के बीच में भी कैसे चलना है, यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। वो हमें सिखाते हैं, वो हमें टीच करते हैं कि हमने कैसे इन चीजों के ऊपर उठना है, कैसे इनका हमने सामना करना है। हालेलुया। देखो, जो लोग तो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो तो आंधी तूफान में, दुख मुसीबत में क्या करते हैं पता? कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना? परेशानी में लोग क्या कर लेते हैं दुनिया में? कुछ लोग घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ के चला जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, वो आंधियों के बीच में भी, तूफानों के बीच में भी अच्छा नाव चलाने वाला बन जाते हैं। हालेलुया। वो सामना करने वाले बन जाते हैं। वो परेशानियों से डरने वाले नहीं है, बल्कि यीशु कहते हैं तुम परेशानियों में भी नाव को चलाओगे। हालेलुया। तभी लिखा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको गुड न्यूज बता रहा हूं। आप बिलीवर्स हैं, आप विश्वासी हैं, अगर आप परेशानियों को सामना कर रहे हैं, वो भी आपके लिए भलाई में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी परेशानियां भी आपकी भलाई में बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में आने वाली आंधी, आने वाला तूफान भी आपकी भलाई में बदल के देगा यीशु मसीह।
आपकी भलाई के लिए बदल के दे देगा वो परमेश्वर। हालेलुया। नंबर 1, वो हमें अच्छा नाव चलाने वाला बनाना चाहते हैं। मतलब परमेश्वर हमें ट्रेनिंग देते हैं। यीशु मसीह ने ट्रेनिंग दिया, कैसे? खुद गए नहीं साथ में, चेलों को क्या कहा? तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ, विवश किया उनको, तुम जाओ। खुद नहीं गए साथ लेकिन उनको भेज दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह चेलों को क्या दे रहे थे? ट्रेनिंग दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह के मन में नंबर 1 यही है कि ये जो चेले हैं तूफान में भी किश्ती को कंट्रोल करना सीखें, तूफान में भी नाव को कंट्रोल करना सीखें। परमेश्वर मुझसे भी, परमेश्वर आपसे भी ये चाहते हैं आप आंधियों और तूफानों के बीच में भी अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए आप तैयार हो जाएं करके प्रभु जी हमसे भी यही चाहते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। नंबर 2, जब हम 24 को पढ़ते हैं वहां लिखा, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। नाव कहां थी? आंधी तूफान कब आया? जब नाव झील के बीच में थी, किनारे पर नहीं थी। आंधी तूफान जब आया तो नाव कहां थी? सेंटर में, बीच में। मतलब कोई किनारा, अगर कोई किनारा होता तो कूद कर उन्होंने किनारे पर उतर जाना था, है ना? अगर कोई किनारा होता तो कूद कर किनारे पर जा सकते थे। लेकिन अब बिल्कुल जब सेंटर में चले गए, जब चारों तरफ देखे कोई भी किनारा नहीं है, तब आया है आंधी तूफान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप आंधी और तूफान में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। दुख और परेशानी में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। किनारा किसको दिखाता है? किनारा दिखाता किसी का आसरा। किनारा किसको दिखाता है? किसी का भी आसरा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, धन्य है वह व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और भजन संहिता में पढ़ते हैं, वहां लिखा, तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा मत करना, है ना? ऐसा लिखा, तुम मनुष्य के ऊपर, तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा। और एक जगह पर प्रभु का दास कहता, लोगों का भरोसा घोड़ों और रथों पर है, लेकिन मेरा भरोसा जीवित परमेश्वर के ऊपर है। घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, हथियारों के ऊपर, पैसे के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर भरोसा ना रखें। इसीलिए नाव जब सेंटर में गई है झील के, तब जाके आंधी तूफान आई है। उसका मतलब अब तुम्हारा कोई भी किनारा काम नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब तुम्हारा कोई भी किनारा काम नहीं आएगा। तुम्हें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। अगर आप किसी मनुष्य की ओर देखते हो, आप निराश हो जाओगे। अगर आप किसी मनुष्य की ओर देखते हो, आप विचलित हो जाओगे। अगर आप किसी मनुष्य की ओर भरोसा रखते हो तो आप गिर जाओगे। लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर, ये बहुत बड़ा एक सबक है, ये बहुत बड़ी एक बात है, आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी इंसान के ऊपर नहीं, आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि कोई मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपका छुटकारा नहीं कर सकता। आपको बचाने वाला जीवित परमेश्वर है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मिलकर बोलें हालेलुया। इसलिए
नंबर 1, यीशु मसीह क्या चाहते कि हम अच्छी नाव चलाने वाला, मतलब हम संकट के समय, हमारी जिंदगियों की आंधियों के समय में हम चलना सीखें, हम बढ़ना सीखें, हम सामना करना सीखें। नंबर 2, हमारी जिंदगी की आंधियों के बीच में, परेशानियों के बीच में, संकट के बीच में किसी इंसान के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर नहीं, घोड़ों रथों के ऊपर नहीं, मटेरियल किसी चीजों के ऊपर नहीं, हम संकट में, मुसीबत में, आंधी और तूफान में हम केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखें। यही ट्रेनिंग यीशु मसीह चेलों को दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों को क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह चेलों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यीशु मसीह मुझे और आपको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेम ट्रेनिंग मुझे और आपको आज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आंधियों और तूफानों में हमने क्या करना, सेम ट्रेनिंग मुझे और आपको मिली। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, हम आगे पढ़ते हैं। 25 में लिखा, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखो नंबर 3 क्या है? हालेलुया। नंबर 3 ये है, वो सेंटर में जा चुके हैं, कोई किनारा नहीं है, आंधी तूफान एकदम आया हुआ है, तब भी यीशु मसीह उनको बचाने के लिए पानी पर चलकर वहां पर पहुंचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, आपको मालूम है यीशु मसीह कहां थे? यीशु मसीह पहाड़ पर अलग से प्रेयर करने के लिए अलग से थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अलग से थे यीशु मसीह, लेकिन वो पहाड़ पर प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें किधर लगी हुई हैं? अपने चेलों के ऊपर लगी हुई। हालेलुया। यीशु मसीह की आंखें कहां लगी हैं? चेलों के ऊपर लगी। इसका मीनिंग नंबर 3 क्या है? हमारे आंधी के समय में, तूफान के समय में, परेशानी के समय में ये एक ट्रू बात समझ लो, परमेश्वर की आंखें सदा हमारी ओर लगी रहती है। सदा 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 हम बोलेंगे, परमेश्वर तू कहां चला गया? परमेश्वर तुझे हमारा फिक्र नहीं है, तूने हमें छोड़ दिया, तुझे हमारा ध्यान नहीं। हम फालतू, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत बात क्या है? हमारे संकट के समय में, हमारे दुख के समय में, आंधी के समय में, तूफान के समय में परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई है। हालेलुया। इस बात हमारे लिए, ये बात हमारे लिए हमें बड़ी दलेरी देनी चाहिए, हमें इस बात से बड़ी हिम्मत मिलनी चाहिए। मेरे प्रियो, मेरी बहन, मेरे भाई, तुम अपनी जिंदगी में जिस भी हालात में से होके गुजर रहे हो, जिस आंधी का तुम सामना कर रहे हो, जिस परेशानी के अंदर से तुम गुजर रहे हो, तुम सोच रहे हो किसी को मेरे बारे में ध्यान नहीं है, कोई मेरे बारे में नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में अकेलापन फील करते होंगे, लेकिन मैं आज परमेश्वर का दास होकर परमेश्वर के पवित्र वचन से आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आप जिस भी हालात में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी, वो आपको बचाने के लिए आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए नहीं अकेले भेज दिया कि वो चेले मर जाएं, खत्म हो जाएं, नाश हो जाएं। ओ नो 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 नो। आपकी जिंदगी में जो परेशानी आई है, वो परेशानी आपको खत्म नहीं कर सकती। आपने सुना? आपकी जिंदगी में जो आंधी तूफान है, वो आंधी तूफान आपको खत्म नहीं कर सकता। आप सुन रहे हैं क्या? आप सोचोगे ये बीमारी से शायद मैं खत्म हो जाऊंगा, आप सोचोगे इस प्रॉब्लम से शायद मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं? कोई दुख, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपको खत्म नहीं कर सकती, नहीं खत्म कर सकती आपको।
नहीं खत्म कर सकती आपको। क्यों? वाई? क्यों? क्योंकि वो देख रहा है आपकी ओर, उसने ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ है। आपके दुख में आपको वो ट्रेनिंग दे रहा है, आपकी आंधियों में वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, आपके दुख में, आपके संकट में वो आपको ट्रेनिंग दे के योद्धा के रूप में रेडी कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुनो, आप आंधी और तूफान को देखकर ये ना सोचना कि शायद आप तबाह हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। नो, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। क्यों? जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। आप खत्म होंगे ही नहीं। कोई दुख, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई आंधी, कोई तूफान, वो तूफान आपको खत्म करने के लिए नहीं है, वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सीख सको वो इसलिए है, हालेलुया। आपका दुख आपको खत्म करने के लिए नहीं है, आपकी परेशानी, वो आंधी, वो तूफान आपको खत्म करने के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये सुनकर आपको क्या लग रहा है मालूम है? आपने घबराना नहीं है। सुनो, ये सुनकर आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको समझ में आना चाहिए आंधी का, तूफान का कोई मकसद जरूर है, लेकिन मैं खत्म नहीं होऊंगा, मैं निखर कर एक योद्धा के रूप में बाहर निकलूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको यह समझना है, आंधी तूफान का मकसद जरूर है, मैं खत्म नहीं होऊंगा, लेकिन मैं निखर कर एक योद्धा के रूप में और भी दूसरों के लिए बरकत के रूप में खड़ा होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो, संसारिक लोग, उनका देखने का दिमाग, नजरिया और है, संसारिक लोगों का देखने का नजरिया, लेकिन आत्मिक लोगों का देखने का नजरिया कुछ। हम संसारिक नहीं हैं, हम आत्मिक हैं। लिखा है आत्मिक जन आत्मिक बातों को जांचता है। आत्मिक जन आत्मिक बातों को मिला के सीखता है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या समझते हो? आप बिलीवर हो, आपने पवित्र आत्मा पाया है, आपने वरदानों को पाया है, और आपके ऊपर मुसीबत आई है और आप खत्म हो जाओगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? नो, आप बिलीवर हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया, आपने वरदानों को पाया है, उसके बाद भी अगर किसी आंधी तूफान के अंदर से आप होके गुजर रहे हो, तो परमेश्वर कोई बड़ा प्लान कर रहा है, परमेश्वर कोई बड़ी योजना बना रहा है, परमेश्वर के बड़े योद्धा के रूप में, बड़ी बरकत के रूप में खड़ा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये सुन के शैतान तो वैसे ही भाग जाएगा। हालेलुया। हम शैतान की मेहरबानी से जिंदा नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। ओ, हमारी जिंदगी में उसके प्लान है, हमारी जिंदगी में उसकी योजनाएं हैं। हम सुख में तो उसकी योजनाएं हैं, हम दुख में तो उसकी योजनाएं हैं। हम जिंदा रहेंगे, हम उसकी योजना के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम जब तक इस दुनिया में बने रहेंगे, उसकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर के काम होते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। नहीं तो क्या बोलोगे? बिलीवर क्या बोलेगा? हाय, मुझे संकट आ गया, यीशु मसीह चला गया है। मुझे संकट आ गया, यीशु है नहीं। मुझे संकट आ गया, यीशु ने मुझे छोड़ दिया। मैं आज कलीसिया आपको क्या बोल रहा हूं?
कमजोर लोग नहीं है यीशु के चेले। सुनो, कमजोर लोग नहीं है, बुजदल लोग, बुजदल लोग नहीं है यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। संकट और मुसीबतों परेशानियों, हम परमेश्वर की योजना के अंडर हैं और वो हमें ट्रेन करता है, वो हमें योद्धा के रूप में बनाकर खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज सर दर्द ठीक होगा, कल को पेट दर्द होगा। समझ में आ रहा है? जब पेट दर्द ठीक होगा तो पैर का दर्द शुरू होगा। इस धरती के ऊपर रहेंगे, एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है। ये धरती पर जब तक इंसान जिंदा रहेगा, आप इनसे बिल्कुल मुक्त होके कहीं और जिंदगी शिफ्ट नहीं हो सकते। वो हेवन है, वो हेवन है। आप बिल्कुल इन चीजों से, चिंताओं से, परेशानियों से टोटल फ्री होके जिंदगी जियो, फिर तो आप स्वर्ग में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक इस धरती के ऊपर रहेंगे, ये चीजें हैं। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी तंदुरुस्ती है, कभी रोगी है, बीमारी है, कभी ज्यादा पैसे है, कभी कम पैसे है। जिंदगी के अंदर, धरती के ऊपर जब तक हम जिंदा रहेंगे, आंधिया तूफान तो आते रहेंगे, हम ट्रेन होते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे, जय पाते रहेंगे और उसके राज्य के लिए तैयार होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? वो जय पाए उसको मैं अपनी दाहिनी ओर बिठाऊंगा। किसको? प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, बहुत बार एक वर्ड बार बार, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, जो जय पाए उसको परमेश्वर के भवन में खंबा बनाऊंगा, जो जय पाए तो उसको मैं अपनी दाहिनी ओर बिठाऊंगा। जय पाने को लेकर उसके साथ बड़ी बरकतें जुड़ी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हारने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप बिलीवर्स हैं, आपकी जिंदगियों में उतराव चढ़ाव आए हैं, आगे भी आते हैं, लेकिन आपने कभी मसीह का इनकार नहीं करना। लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो अंत तक, अपने प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। प्राण देने तक। आपको मालूम है संत लोगों की जानें कैसे गई हैं? संत लोग, भक्त लोग, बीमारी में शरीर खत्म हो गया, लेकिन खत्म होते 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 दुनिया छोड़ के चले गए। उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। असहनीय पीड़ा शरीर में सह के चले गए, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। क्यों? इनकार करके कहां जाना भाई? जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, वही जीवन का मुकुट को पाएगा। इस संसार में आए हैं, संसार से जाना है, लेकिन हमने मसीह का इनकार नहीं करना है जब तक उसकी अनुमति नहीं है। देखो, जब वो किनारे पर थे, आंधी तूफान आ सकता था ना, लेकिन आंधी तूफान कब आया? जब वो सेंटर। मेरे कहने का मतलब, जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं है, कोई आंधी तूफान आएगा भी नहीं। अगर आंधी तूफान आया है, इसका मतलब अनुमति हुआ है, इसका मतलब वहां पर कोई ट्रेनिंग पीरियड शुरू हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो व्यक्ति खरा निकलेगा, बाइबल में क्या लिखा है? जो व्यक्ति परीक्षा में, बोलो, जो व्यक्ति परीक्षा में खरा निकलेगा। परीक्षा में खरा निकलना पड़ता है। मैं आज आपको मैसेज बता क्यों दे रहा हूं? मैं आपके सारे अंदर के डर डुर निकालना चाहता हूं। डरपोक विश्वासी, सिर्फ बरकतों वाले विश्वासी, इससे थोड़ा हटाकर आपका ध्यान कहीं सच्चे वचन की ओर लगाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बरकतें देता है वो, लेकिन बरकतों के साथ साथ ये भी है, धरती के ऊपर उतराव
चढ़ावा है। अगर सही टीचिंग आपके पास नहीं है, जब फिर उतराव चढ़ाव आया, आप स्थिर नहीं रहते। फिर स्थिर आपको क्या करता है? परमेश्वर का वचन ही संकट में आपको स्थिर करेगा, यीशु मसीह के नाम में। आंधी और तूफान के समय में केवल वचन ही आपको खड़ा रखेगा। तभी तो बोलते हैं वो चंगा करे, वो चंगा ना करे, वो तब भी मेरा परमेश्वर है। बोलते हैं ना, वो चंगा करे, वो चंगा, वो तब भी मेरा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हमने क्या सीखा अभी तक? नंबर पहला, वो अच्छा हमें नाव चलाने वाला। नंबर 2, किनारे पर नहीं है, किनारे से सेंटर में जाकर परमेश्वर पर ही भरोसा रखना, लोगों के ऊपर भरोसा। नंबर 3, परमेश्वर की आंखें संकट के समय में हमारे ऊपर लगी हुई है, तभी यीशु मसीह वहां पहुंच गए थे। नंबर 4, यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आए। हालेलुया। यीशु मसीह पानी पर, इसका मतलब क्या था मालूम? वो चेले डरे हुए, आंधी तूफान आई हुई, झील के बीच में बिल्कुल घबराए हुए, और यीशु क्या कर रहे हैं? पानी के ऊपर चलते चलते आ रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या स्पिरिचुअली मीनिंग? यीशु मसीह पानी पर चलकर इसलिए आ रहे थे। यीशु कहते, ओ किससे डर रहे हो? इस लहरों से? इस लहरों से डर रहे हो? देखो, इस लहरों के ऊपर मेरा कंट्रोल है। यीशु कहते हैं, किससे डर रहे हो? इस लहरों से डर रहे हो? यीशु पानी पर चलकर आ रहे हैं उनके पास। यीशु मसीह ये समझा रहे थे उनको, जिस लहरों से तुम डर रहे हो, घबराओ ना, देखो मैं इसके ऊपर चलकर तुम्हारे पास तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसका मतलब जो आंधी है, जो तूफान है, उसके ऊपर यीशु मसीह का बोलो कंट्रोल है, बोलो कंट्रोल है, बोलो कंट्रोल है। हालेलुया। जब आप सीख जाते हो, तब वो सब कुछ शांत करके आपको फ्री करके उठा के खड़ा करता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप सीख जाते हो, वो आपको चंगा करके, वो आपको फ्री करके उठा के खड़ा करता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो, आंधी तूफान हमेशा के लिए नहीं है। बोलो, आंधी तूफान हमेशा के लिए नहीं है। आंधी तूफान हमेशा के लिए नहीं है। मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं योद्धा के रूप में खड़ा हो जाऊंगा। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए महिमा करे। हालेलुया। जोरदार जोरदार जोरदार। हालेलुया। गुड न्यूज सुन मेरी बहन, तेरे संकट सदा नहीं रहेंगे। मेरे भाई, तेरे संकट सदा नहीं रहेंगे। वो जो परिस्थितियों को बदलता है, वो जो हालातों को बदलता है, वो जो जीवनों को बदलता है, देख वो समय जल्दी आता है जो वो पानी पर चलकर भी तुझे बचाने के लिए आता है, यीशु के नाम। देख वो समय जल्दी आता है जब वो पानी पर चलकर तुम्हें उठाएगा और निकालेगा और तुम्हें पहले से भी बेहतर बनाएगा, यीशु के नाम। पहले से भी बेहतर बनाएगा, पहले से भी बेहतर बनाएगा। तुम्हारे पास 3 वरदान थे, तुम्हारे संकट के बाद जब वो तुम्हें निकाल लेगा, वो 6 में बदल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो 6 में बदल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे संकट में, तुम्हारी परीक्षा में जब तुम स्थिर रहोगे, जब तुम बने रहोगे, वो आएगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा। तुम्हारे 3 वरदान 6 में बदलेंगे, यीशु मसीह के नाम में। सुनो सुनो, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बिना परीक्षा के वरदान कैसे पढ़े, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सुनो, वो उसके दिव्य प्लान है, उसकी दिव्य योजनाएं हैं। वो आपको कब देखता है, वो आपको कब टेस्ट करता है, वो आपको कब जांचता है, वो उसके मन की बात है। वो आपके दुख के समय में आपके करीब आके देखता है आप क्या सोच रहे हो। आपके संकट के समय में वो आपके बिल्कुल निकट आके बैठा है। वो देखता है आपके शब्द क्या हैं।
आपके संकट के समय में वो करीब अपने एंजल्स को भेजता, जाओ थोड़ा देखना आपके संकट के समय में आपका चाल चलन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके ख्याल कैसा है, आपके शब्द कैसे हैं। आपके संकट के समय में वो आपके निकट है। आप सोचते हो परमेश्वर कहीं मुझे छोड़ के चल गया, हो बिल्कुल टोटल झूठ। वो सबसे निकट आपके बैठा है। कब? जब आप संकट में। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने मुंह से पाप नहीं करते। अय्यूब ने अपनी पत्नी से क्या कहा? ए मूर्ख स्त्री, जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? उसने अपनी पत्नी को मूर्ख स्त्री कहा। आज भी बहुत लोग मूर्खता जैसे सवाल करते हैं, मूर्खों जैसी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्त जो उसके पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनका ज्ञान, उनका व्यवहार डिफरेंट है। हालेलुया। जोरदार बोले हालेलुया, हालेलुया। ओके, नंबर 5, पतरस ने क्या बोला? प्रभु यीशु, मैं भी पानी पर। यीशु कहते आओ फिर चलो। वो भी चलने लगा, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो फिर से डूबना और फिर से चिल्लाया, प्रभु यीशु मुझे बचा लो। प्रभु यीशु ने फिर भी अपना हाथ बढ़ाया और उसको बचा लिया। यहां पर नंबर 5, संकट के समय में ध्यान आंधी और तूफान पर लगाना नहीं। बोलो नहीं लगाना है। संकट के समय में ध्यान किधर नहीं लगाना? आंधी तूफान पर। जब तक पतरस यीशु को देखता रहा, वो पानी के ऊपर भी चलता रहा। इसका मतलब दुख संकट के समय में हमारा ध्यान किधर लगना है? बोलो यीशु मसीह पर। हालेलुया। दुख संकट के समय में, आंधी तूफान के समय में अगर आप अपना ध्यान आंधी और तूफान के ऊपर लगाओगे तो फिर तो तुम डूब जाओगे। लेकिन अगर आप अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाओगे तो आप पानी के ऊपर भी चलोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं तूफान भी कंट्रोल में आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई हैं तो वो तूफान भी कंट्रोल में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। 5 बातें सीखी, बोल सकते हैं कौन सी? नंबर 1, आंधी और तूफान का मकसद क्या है? अच्छा नाव चलाने वाला प्रभु यीशु हमें बनाना चाहते हैं। नंबर 2, भरोसा मनुष्य पर, पैसे पर, घोड़े रथों पर। श्रापित है वह मनुष्य किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, ऐसे लिखा। हालेलुया। नंबर 2, भरोसा किस पर रखना? क्योंकि वही छुड़ा सकता, वही बचा सकता। ओके। नंबर 3, संकट के समय में परमेश्वर की आंखें हमारी ऊपर लगी रहती। नंबर 4, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आया। इसका मतलब इसके आंधी तूफान के ऊपर भी यीशु मसीह का क्या है? कंट्रोल है। हालेलुया। नंबर 5, संकट के समय में आंधी तूफान को नहीं देखना है, बल्कि हमने यीशु मसीह को देखना है। अगर आप अपने इस आंधी तूफान के बीच में इस विधि के अनुसार जो ट्रेनिंग यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, अगर इस ट्रेनिंग को अगर आप सीखोगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारे चेहरे सदा चमकते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर तुम इसको सीखोगे तुम चमकोगे, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? ये 5 बातें प्रियो आपने डील करना है, ऐसे डील करना है। लास्ट में मैं बोलकर फिनिश करूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, तुम्हारे आंधी तूफान तुम्हें कभी मिटा ना पाएंगे।
मेरी बहन, मेरे भाई, तुम्हारे आंधी तूफान तुम्हें कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं जब मसीह में आया उस समय एक अभिषिक्त प्रभु के दास, जिनको परमेश्वर दुनिया में इस्तेमाल कर रहा था, वो हमारे चर्च में आए जहां पर मैं बिलीवर था। मैं हैरान था, उस समय मैं छोटा था, मैं बिल्कुल नया था। मालूम क्या चला, उस प्रभु के दास को कैंसर था, कैंसर, पास्टर को कैंसर था, और वो किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए प्रेयर करते थे, उसका कैंसर गायब हो जाता था। देशों में विदेशों में वो घूम रहे थे, जिसके ऊपर भी कैंसर है वो हाथ रख के प्रेयर करते थे, उसका कैंसर चले जाता था। लेकिन प्रभु के दास के पास जो कैंसर था वो नहीं जाता था, ना ही वो कैंसर प्रभु के दास को मारता था, ना वो कैंसर जाता था, ना वो मारता था। लेकिन प्रभु का दास धरती के ऊपर किसी कैंसर वाले के लिए प्रेयर करते थे, उसका कैंसर झट से गायब हो जाता था। उस समय, उस जमाने में वो प्रभु के दास को परमेश्वर दुनिया में इसी बात के लिए यूज कर रहा था। परमेश्वर धरती पर किसको कैसे यूज करता है, उसका ज्ञान बड़ा गहरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो कैंसर प्रभु के दास को कभी मार नहीं पाया। मैं कह रहा हूं वो आंधी, वो तूफान आपको कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे, उसकी आंधी तूफान जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप जांच कर देख लेना इस बात को, चेक करना इस बात को। आप आंधी तूफान का सामना कर रहे हो, आप किसी दूसरे के लिए प्रेयर करके देखना, वो फ्री होकर बड़ी गवाही के साथ आपके सामने खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम। आप बोलोगे प्रभु ये क्या हो गया, मैं तो हुआ नहीं है, मैं तो इधर ही। प्रभु बोलेगा ओ तू छोड़, देख मेरे काम करने के तरीके अथाही गहरे और बड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कह रहा हूं तुम आंधियों में गुजर रहे हो, तुम तूफानों में गुजर रहे हो, विश्वास योग्य बने रहो और दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करो। आप झट से बिग टेस्टिमनीज को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपका हालेलुया फिर भी छोटा है, जोर से बोलो हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आपकी आंधियां आपको खत्म ना कर पाएंगी, आपके संकट आपको खत्म ना कर पाएंगे, आपके परेशानियां आपको खत्म ना कर पाएंगी, लेकिन आप जिसके लिए प्रेयर करोगे वो आजाद होगा, वो फ्री होगा, वो हील होगा, वो डिलीवर होगा, वो बड़ी गवाही के साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन होता पता क्या है, मैं ते खोदी पंगे जा, मैं की प्रेयर करा, है ना। होता क्या, मैं तो खोदी बस, किते रब्बा मेरी भी किते सुन। हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं, हम अपने तूफान को लेकर परेशानी की ना बस मैं किथे। ये आपका गलत एटीट्यूड है, गलत बिहेवियर है ये आपका। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप संकट परेशानी के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे के लिए प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आकर परमेश्वर की महिमा करोगे ये, और ये होगा 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 डेफिनेट, ये होने वाला यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को और तारीफ करो, जोरदार तारीफ करो। यस 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 यस, उठाओ 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 उठाओ।